नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में नेपाल ने कहा है कि उसकी सरजमी से किसी भी प्रकार की चीन विरोधी घटना नहीं होगी। इस प्रकार की बातों से ये दिख रहा है कि नेपाल चीन के साथ कुछ ज़्यादा ही समन्वय बना रहा है, जो कि भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती बन के निकलेगा। इसी के संबंध में हम देखते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि देश में चीन विरोधी किसी भी गतिविधि की इजाज़त नहीं होगी। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि ये दो देशों से इस प्रकार से घिरा हुआ है, इसकी कोई सीमा किसी भी सागर से नहीं मिलती है। इसी वजह से कभी इसको चीन या फिर कभी इसको भारत पर अपनी कुछ आपूर्तियों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। ये एक हिमालयन स्टेट है, साथ ही साथ इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ समझ में आती है वो है हिमालय। हिमालय का जो सबसे हाईएस्ट पीक है ग्रेटर हिमालयाज़ में जो है, वो पीक एक्चुअली माउंट एवरेस्ट है, जो कि चीन में ही लाई करता है। चीन के साथ माफ़ कीजिएगा, नेपाल में ही लाई करता है। नेपाल के साथ चीन के भी एरियाज़ में लाई करता है ये तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। तभी जब भी सागर मथा इसको कहते हैं, सागर मथा यानी कि माउंट एवरेस्ट को जब भी मापना होता है, यही दो कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर इसे मापती हैं। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री ने हिमालयी राष्ट्र की एक चीन नीति के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि भी बताई है। साथ ही साथ एक चीन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ताइवान भी चीन का पार्ट है और हांगकांग भी चीन का पार्ट है। ये एक प्रकार से दिखा रहा है किस तरह से नेपाल भी कहीं ना कहीं अब चीन का ही पार्ट बनना चाहता है। श्री ओली ने यह टिप्पणी चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य जेन जिनिंग के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में की। यह बैठक काठमांडू में बुलवाटर में उनके आधिकारिक आवास पर हुई। चीनी नीति के प्रति नेपाल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए ओली ने बताया कि नेपाल की सीमा पर चीन विरोधी गतिविधियां नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने चीन में गरीबी उन्मूलन और समग्र विकास को आगे बढ़ाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एवं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने ऐसी प्रगति से लाभान्वित होने में नेपाल की रुचि व्यक्त की। चीन या चाइना वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है। ताइवान जो कि अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, उसी दूसरी तरफ चीन अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक कहता है। तो बस यही दो डिफरेंसेस है और कुछ नहीं। इसके अलावा हमें पता है हांगकांग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है चीन जिसको अपना मानता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ताइवान यूएसए की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आइलैंड में से एक है, यानी कि साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और फिलीपींस यूएसए की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में माने जाते हैं। तो चाइना बेसिकली यूएसए के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ताइवान को अपना पार्ट मानता है, या चीन एक उस पक्ष का कूटनीतिक समर्थन है कि एक विश्व में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीन का ही हिस्सा है। भारत भी इस बात पे समर्थन देता है चीन को। वह अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले सभी देशों के लिए एक चीन नीति का पालन करना अनिवार्य बनाता है, जो प्रभावी रूप से यह बताते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है। नेपाल में बसे लगभग 20,000 तिब्बतियों की चीन विरोधी गतिविधियों पर नजर रखना, नेपाल के साथ भारत के संबंध कमज़ोर करना। चीन के लिए नेपाल का ये महत्व है कि नेपाल अगर इसको सपोर्ट करेगा चीन को, तो विश्व में एक छवि बन जाएगी चीन की कि चीन किस प्रकार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल में चीन समर्थक राजनीतिक वर्ग तैयार करना, नेपाल को अपने प्रभाव में करके चीन भारत और बौद्ध धर्म की प्रमुखता को भी चुनौती देना चाहता है। नेपाल भी सदैव भारत से संतुलन के लिए चीनी कार्ड खेलता रहता है। इसकी शुरुआत 1955 में राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह के समय से हो चुकी थी। 1980 के दशक में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नेपाल के चीन की ओर झुकाव के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाया था। भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध बने हैं, जिनकी विशेषता सदियों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध, खुली सीमाएं और लोगों के बीच गहरे संपर्क से है। 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि भारत और नेपाल के बीच विद्यमान विशेष संबंधों का आधार है। इस संधि के तहत नेपाली नागरिकों को भारत में अद्वितीय लाभ भी प्राप्त होंगे तथा उन्हें भारतीय नागरिकों के समान सुविधाएं और अवसर प्राप्त होंगे। क्षेत्र में भारत के समग्र सामरिक हितों के संदर्भ में नेपाल उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर सदियों पुराने रोटी बेटी के संबंध का उल्लेख किया, यानी कि हम ना ही सिर्फ एक दूसरे के लिए
खाने पीने से संबंधित हैं, आय से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, बल्कि फैमिलीज़ में भी बहुत टाइज होते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है जो भी नेपाल से जुड़े हुए राज्य हैं भारत के, वो अपनी बेटियों को ब्याहते हैं नेपाल में, और नेपाल भी अपनी बेटियों को भारत में ब्याहता है। तो ये रोटी बेटी का रिश्ता कहलाता है। नेपाल भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ नेपाल माल एवं सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। पिछले 10 वर्षों में नेपाल को भारत का निर्यात 8 गुना से अधिक बढ़ा है, जबकि नेपाल के निर्यात लगभग 2 गुने हो गए हैं। महामारी के कारण कठिनाइयों के बावजूद भारत ने नेपाल को व्यापार और आपूर्ति का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया है। नेपाल भारत का 11वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जो कि 2024-14 में 28वें स्थान पर रहा है। वास्तव में भारत से होने वाला निर्यात नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 22% है। नेपाल में 2015 में आए भूकंप के बाद भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला देश था। उसने विदेश में अपने सबसे बड़े आपदा राहत अभियान चलाए थे। इसको ऑपरेशन मैत्री के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए अपनी दीर्घकालिक सहायता के हिस्से के रूप में नेपाल को $1 बिलियन की सहायता भी दी थी। भारत नेपाल किस प्रकार से अपनी सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड में ये 275 किलोमीटर की सीमा साझा करता है तथा नेपाल उत्तर प्रदेश से 551 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बिहार 726 एवं सिक्किम 99 और पश्चिम बंगाल से 275। चीन के किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ नेपाल बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। इसी वजह से अगर नेपाल के अंदर चीन अपनी घुसपैठ बढ़ाएगा तो भारत को भी नुकसान होगा। हमने तिब्बत के साथ तो देख ही लिया था। भारत को अपने पड़ोसी की विस्तारवादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए नेपाल के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध बना के रखना जरूरी है। नेपाल भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें प्रेषण से ले बहुत प्रमुख स्रोत माना गया है। भारत एवं नेपाल एक खुली सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देती है। सीमा पार लोगों की मुक्त आवाजाही के लिए हमारी लंबी परंपरा रही है। खुली सीमाओं का उपयोग अवैध गतिविधियां कभी कभी इसके लिए होता है। साथ ही साथ मानव तस्करी, नार्को तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा का प्रचलन, ISI पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादियों की घुसपैठ आदि के लिए भी किया जाता है। व्यापक दक्षिण एशियाई स्थिरता एवं विकास के लिए स्थिर नेपाल भारत संबंधों का एक रणनीतिक महत्व है। प्रादेशिक विवाद भी है, यानी कि भारत नेपाल संबंधों में मुख्य चुनौती एक काला पानी सीमा मुद्दा है। काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये काली नदी की वजह से हमने इनका बंटवारा नेपाल और भारत के बीच में किया था, बट इसका कोई प्रॉपर मैप नहीं है। इन सीमाओं को वर्ष 1816 में अंग्रेज़ों द्वारा तय किया गया था और भारत को वे क्षेत्र विरासत में मिले जिन पर अंग्रेज़ों ने वर्ष 1947 के में क्षेत्रीय नियंत्रण का प्रयोग किया है, जबकि भारत नेपाल सीमा का 98% सीमांकन किया गया था। 2 क्षेत्र सुस्ता एवं काला पानी का निर्णय अधर में था। वर्ष 2019 में नेपाल ने उत्तराखंड में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेक और सुस्ता के क्षेत्र को नेपाल के क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र तैयार किया था। वर्ष 1950 में शांति एवं मित्रता की संधि नेपाली अधिकारियों द्वारा वर्ष 1949 में ब्रिटिश भारत के साथ उनके विशेष संबंधों को जारी रखने और उन्हें एक खुली सीमा पर और भारत में काम करने का अधिकार प्रदान करने के लिए मांगी गई थी। लेकिन आज इसे एक असमान संबंध और साथ ही साथ भारतीय प्रभाव थोपने के एक संकेत के रूप में देखा जाता है। इसे बेहतर करने का विचार वर्ष 1990 के दशक के मध्य से संयुक्त वक्तव्यों में किया गया, लेकिन छिटपुट और अपमानजनक रूप में। चीनी हस्तक्षेप हाल ही में बेल्ट एंड रोड पहल परियोजना के अंतर्गत नेपाल में बढ़ती चली जा रही है। भारत और नेपाल के बीच सीमा का आतंकवाद समूह से ग्रसित होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न, एक चैलेंज है। पहले तो हमें सीमा विवाद जितना है उसका निस्तारण करना पड़ेगा। निवेश भारत जितना बढ़ा सकता है बिना रेसिप्रोकेशन के, उतना भारत को निवेश बढ़ाना चाहिए। चीन का मुकाबला करने के लिए जैसे चीन लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, हमें भी करना पड़ेगा। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। एक चीन नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, या चीन के उस पक्ष का कूटनीतिक समर्थन है जो कि विश्व में सिर्फ एक चीन और एक ताइवान चीन का ही हिस्सा है। वह अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले सभी देशों के लिए एक चीन नीति का पालन करना अनिवार्य बताता है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि
ऐसे ही क्वेश्चंस आप यूपीएससी के लेवल के देखेंगे और आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड।